अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फेट टॉक्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब क़यामत के दिन नफसी नफसी का आलम होगा और हर शख्स सिर्फ अपने लिए बेचैन और परेशान होगा, जब भाई भाई से, माँ बच्चे से और रिश्तेदार एक दूसरे से मदद की उम्मीद नहीं कर पाएंगे, तो सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए के कोई साया साथ न होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो परेशानी की वजह से लोग एक दूसरे के पास भागे भागे फिरेंगे। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे अर्ज़ करेंगे, आप अपने रब से हमारी शिफात कर दीजिए। वो फरमाएंगे, मैं इसका हकदार नहीं। तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह ताला के दोस्त हैं। ये उनके पास जाएंगे, वो फरमाएंगे, मैं इसका हकदार नहीं। लेकिन तुम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो कलीमुल्लाह यानी अल्लाह ताला से बातें करने वाले हैं। ये उनके पास जाएंगे, वो भी फरमाएंगे, मैं उसका हकदार नहीं। लेकिन तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह इस वजह से कहा गया है कि उनकी पैदाइश बगैर बाप के सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म कलमे कुन से इस तरह हुई है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी माँ के गिरेबान में फूंका, जिससे वो एक रूह और जानदार चीज़ बन गए। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी फरमाएंगे, मैं उसका हकदार नहीं। अलबत्ता तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, चुनाचे वो लोग मेरे पास आएंगे। मैं कहूँगा, बहुत अच्छा, शिफात का हक मुझे हासिल है। उसके बाद मैं अपने रब से इजाज़त मांगूंगा, मुझे इजाज़त मिल जाएगी और अल्लाह ताला मेरे दिल में अपनी ऐसी तारीफ़ें डालेंगे जो उस वक्त मुझे नहीं आती। मैं उन कलमात के साथ अल्लाह ताला की तारीफ़ करूंगा और सजदे में गिर जाऊंगा। इरशाद होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात मानी जाएगी, मांगो मिलेगा, शिफात करो कबूल की जाएगी। मैं अर्ज़ करूँगा, या रब मेरी उम्मत यानी मेरी उम्मत को बख्श दीजिए। मुझसे कहा जाएगा, जाओ, जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान हो, उसे भी जहन्नुम से निकाल लो। मैं जाऊँगा और हुक्म की तामील करूँगा। वापस आकर फिर उन्हीं कलमात के साथ अल्लाह ताला की तारीफ़ करूँगा और सजदे में गिर जाऊँगा और इरशाद होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात मानी जाएगी, मांगो मिलेगा, शिफात करो कबूल की जाएगी। मैं अर्ज़ करूँगा, या रब मेरी उम्मत। मुझसे कहा जाएगा, जाओ, जिसके दिल में एक ज़रा या एक राय के दाने के बराबर भी ईमान हो, उसे भी निकाल लो। मैं जाऊँगा और हुक्म की तामील करूँगा। वापस आकर फिर उन्हीं कलमात के साथ अल्लाह ताला की तारीफ़ करूँगा और सजदे में गिर जाऊँगा। इरशाद होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात मानी जाएगी, मांगो मिलेगा, शिफात करो कबूल की जाएगी। मैं अर्ज़ करूँगा, या रब मेरी उम्मत। मुझसे कहा जाएगा, जाओ, जिसके दिल में एक राई के दाने से भी कम से कमतर ईमान हो, उसे भी निकाल लो। मैं जाऊँगा और हुक्म की तामील करके चौथी मर्तबा वापस आऊँगा और फिर उन्हीं कलमात के साथ अल्लाह ताला की तारीफ़ करूँगा। इरशाद होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात मानी जाएगी, मांगो मिलेगा, शिफात करो कबूल की जाएगी। मैं अर्ज़ करूँगा, मेरे रब, मुझे उनके निकालने की भी इजाज़त दे दीजिए जिन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ा हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, मेरी बड़ाई की कसम और मेरी बुजुर्गी की कसम, जिन्होंने ये कलमा पढ़ लिया है, उन्हें तो मैं ज़रूर जहन्नुम से खुद निकाल लूँगा। एक हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता मेरे पास आया और उसने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से दो बातों में से एक का इख्तियार दिया, या तो अल्लाह ताला मेरी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल फरमा दें या सबके लिए मुझे शिफात करने का हक दे दें। तो मैंने हक शिफात को इख्तियार कर लिया ताकि सारे ही मुसलमान इससे फ़ायदा उठा सकें, कोई महरूम न रहे। चुनाचे मेरी शिफात हर उस शख्स के लिए होगी जो उस हाल में मरे कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करता हो।
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے لیے مخصوص ہوگی، دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔